नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। गांव भागवी के अंदर पहुंचे हैं, जो कि हनुमान मंदिर का जो भी भव्य मंदिर है यहाँ पे गांव भागवी के अंदर पूरे गांव की अगाध श्रद्धा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पूरे भागवी गांव के मंदिर में आज जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है संजय जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से, जो कि अमेरिका में इनका काफी बड़ा बिजनेस है और अपने अनिल जी के परिवार से ही है। तो उनकी खुशी में, उनके यहाँ पे आगमन की खुशी में यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन उनके आगमन के ऊपर यहाँ पे किया गया है। तो उन्होंने जो भी सहयोग गांव के ऊपर किया है और उनके पूरे परिवार की तरफ से गांव भागवी के अंदर जो भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अपने गांव के जो सरपंच श्री अनिल जी, उनसे बात करेंगे कि उनका इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है। नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार भाई साहब। दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत। बड़ा धन्यवाद है। तो ये बताओ जी, आज जो इधर है गाँव भागवी के अंदर अपने जो संजय जी, उनसे बात की थी हमने, तो उनका अमेरिका में ये मान के चलो भाई उनका बिजनेस है, उनके काफी होटल्स हैं, उनकी देखरेख में, उनके आयोजन में, उनकी खुशी में जो ये आज भंडारे का आयोजन किया गया है, उनके बारे में क्या कहेंगे। देखो भाई, ये इस परिवार के बारे में जितना कहा जाना है वो भी कम है। बिल्कुल पहले इसके ताऊ जी थे कर्नल फतेह सिंह जी, बिल्कुल उसने गांव के लगभग बहुत ज्यादा सूबेदार लग रहे हैं आज तो वो सभी यहाँ घर न रख के खुद घर न उनके कपड़े धोते थे, घर न खाना खिलाते थे, कर्नल होते हुए भी ना तो मैस में भी खंदा दे। बिल्कुल तो वो लगवाने के बाद घर न खंदाया करता। उसके बाद उनके दूसरे ताऊ जी थे भोम सिंह, बिल्कुल बड़े दानी आदमी थे। बिल्कुल कोई भी चीज हो, कहीं भी सहयोग की जरूरत हो, टूट पड़ा करते। बिल्कुल 30 मास्टर शमशेर सिंह से भी थे भाई, बच्चों को शिक्षा भी देते थे, खुद भाई पशु रखते थे, बच्चों को पढ़ा लिखा, आज भी विदेश में है। बिल्कुल। और ये भाई है संजय है, एक नरेंद्र है, गांव के लिए जब भी जरूरत पड़ा है ना, आधी रात को तैयार मिलते हैं हर चीज में। तो भाई इनका जो सहयोग है, इन्होंने एक बड़ा काम किया है भाई स्टेडियम का निर्माण है, इतना छोटा काम नहीं होता। ये मान के चलो पूरे सरकार की तरफ से स्टेडियम बनाए जाते हैं, लेकिन इनके परिवार ने आपकी सहमति लगा लो या पूरे गांव की डिमांड लगा लो, स्टेडियम का निर्माण कोई छोटी बात नहीं है। इसके बारे में मतलब पूरे परिवार के बारे में आप क्या कहें। भाई एक भाई तो कई संजयता है, एक भाई गांव में खेल की सुविधा चाहिए। बिल्कुल इस भाई ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की तैयारी करवा दी, जो दादरी जिले के अंदर नहीं है। उसका सारा काम कंप्लीट हो लिया। अब गांव के लगभग 200-300 बालक खेलने आते हैं। बहुत बढ़िया। गांव का भविष्य सुधर गया भाई, मारा तो नहीं मानना। हाँ, और तो बच्चे ये मान लो भाई आपकी भी याददाश्त जुड़ी हुई है, क्योंकि आपका कार्यकाल में यो काम होने लग रहे हैं, तो भाई आपकी भी प्रसिद्धि बढ़े इसमें। बहुत सीधी बात और खुशी की बात हमारे खातिर ये है, हमारा कार्यकाल में यो काम सिरे चढ़ जा तो और बढ़िया। कोशिश ही है भाई सर चढ़ावा, और भैया की पूरी मदद है, मैं सरकार की पूरी मदद है इसमें। तो भाई जो भी कागज करवा चलते कर जाए हैं मारा, पर मैं तो सारा काम छोड़ के शाम का टाइम तो ग्राउंड में रहूं, बहुत बढ़िया। खुद का शरीर का काम के लिए। भाई ये बड़े बुजुर्ग है हमारे 60-70, डेली घूमने जाते हैं। सही बात। वॉलीबॉल का ग्राउंड तैयार हो लिया, फुटबॉल का तैयार हो लिया, इंडोर हॉल बहुत मतलब ज्यादा सुविधा देवे हैं। तो कोच लगा रखे हैं, उनके पैसे भी देते हैं। मतलब गाँव के लिए बड़ी अच्छी बात है यार। बिल्कुल। तो एक बात और है, आपने तो शायद पता होगा भाई कितना कुछ एस्टिमेट है भाई, कितने कुछ मतलब खर्चा का अनुमान है आपने शायद कि इसमें लग जाएंगे, अब कितने लग लिए। अब तक लगभग 2.5 करोड़ कारोबार लग लिए। और भाई 20 लाख और 30 करोड़ लाख हो, इन्हें भाई कह दी भाई इन्हें लो जितने लगेंगे ना। मैंने मानो इतना समाज है तो कहीं नहीं है यार। बहुत बढ़िया। यानी कि 20-30 करोड़ रुपए एक परिवार की तरफ से, ये मान के चलो बड़ी सराहनीय पहल है भाई। जितने भी भाई गांव के ऊपर ये मान के चलो पूरा फोकस है, गांव आगे बढ़े, गांव के बच्चे आगे बढ़े, गांव का विकास हो, इससे बड़ी बात और कोई नहीं। जब भी कोई बात हो भाई, ये गांव में ये चीज चाह, हाँ भाई वाटिका का जग रहा है, मेडिकल का जग रहा है, तो नहीं लो भाई, नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, सरकार के पास परमिशन तो लेनी पड़ती है इन चीजों की। ऐसे नहीं है भाई जी करे हम तो पैसा हमारा बेशक हो, बिल्कुल सरकार जिस भी हमको काम करा सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। आपने सरकार से मतलब परमिशन ली है भाई, हम इस तरीके से खेल ग्राउंड के ले लिए, पंचायती जो जमीन है उसके ऊपर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। हाँ हाँ परमिशन मिल गई भाई, एमओ रह रहा है वो, और जल्दी ले लूंगा। हाँ, तीनवा के कर्नल फतेह सिंह पंचायत का और जो खेल विभाग का ना, सारा की सहमति होगी, काम शुरू हो जाएगा जल्दी। कंपनी की बात होने ला रही। हाँ, बड़े अच्छे काम है ये तो, होना चाहिए और क्या चाहिए। कर्नल फतेह सिंह का पूरा परिवार ही है ये मान लो। हाँ, तो उसमें ये बताओ कि मतलब जो परिवार है अपना, अपने परिवार से ही लगा लो भाई, क्योंकि तक्षक है, तक्षक आप हो, तो ये मान लो भाई
इनका जो भी सहयोग होता है, मतलब अमेरिका में इनका कारोबार है, तो जब भी कोई इस तरीके के सामूहिक प्रोग्राम होते हैं, लगभग कौन से प्रोग्राम में, जैसे अब इधर सूरजगढ़ सातपुर में एक भंडारे का है जो दवाजी के ऊपर शायद ये हुआ था, तो उसमें ये कह रहे थे कि भाई जितने भी गांव के जो कारोबारी है, गांव के जो बुजुर्ग है, गांव के जो व्यक्ति हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, उस भंडारे के ऊपर आते हैं, दिवाली होली को छोड़ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा आयोजन होता है कि मतलब ये पूरा परिवार वो उस दिन बिल्कुल जहाँ आता रहता भाई ये तो ऐसा परिवार है, कहते हो फोन कर दो, गांव की कोई बात हो जब आ जाए जब। अच्छा, 2 हाँ, महीने में 3 बार आ लिए। जब भी जरूरत पड़ा है ना भाई, गांव में यह चीज की जरूरत है भाई, वहाँ या तो आ जाएंगे, नहीं तो उतनी मदद कर दें कोई भी। बिल्कुल। तो भाई पूरे परिवार को भाई ये मान के चलो बड़ा बड़ा बधाई के पात्र हैं। और भाई बधाई के पात्र पूरे जो अपने बुजुर्ग हैं, ये इधर देख रहे हो भाई, ये भी है क्योंकि इनका सहयोग भी है। क्योंकि जैसे हमने बात की थी अब थोड़ी देर पहले, मदद जो है, सहयोग जो है, वो सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, आत्मा का भी सहयोग होता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव आगे बढ़े, हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो। अब अस्पताल की बात चल रही थी इधर, क्योंकि अभी जो डॉक्टरी की जो सुविधाएं होती है अपने गांव में देखने को बहुत ही कम मिलती है। भाई उसमें हमारी सोच है, हमारी जो पहल है कि अपने गांव में एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था अगर हो जाए, तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको छोटी मोटी दिक्कत है, या खांसी जुकाम, जोड़ों का दर्द, बुखार की, वो कहीं दूर दराज हमें न जाना पड़े, तरखी दादरी भिवाड़ी दूसरे शहरों में न जाना पड़े, अपने गांव की जो सुविधाएं अपने गांव में ही मिले, उसके भाई बारे में क्या सब कहेंगे? सेंटर के लिए कागज सारे भेज रखे हैं। अरे भाई से संजय से मेरी बात हो रही है, संजय ने कहा भाई वो बना दे हैं, और कुछ जरूरत पड़ेगी ना, जो भी हमारा एक मशीन, जो भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, मतलब मैं पूरा सहयोग करूंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इससे दूसरा भाई है एक नरेंद्र, और बिल्कुल। वो भी अमेरिका रहता है, वो भी आज आया हुआ था। हाँ, करी थी बात में। हाँ, मिला होगा आपने। बिल्कुल वो भी इससे इसी की तरह समाज सेवी है, जो भी कोई काम हो ना भाई, कोई बात को नहीं। बिल्कुल उसने भी कहा भाई वाटिका बनाएंगे, काम है मिलजुल के, मतलब ये चाहते हैं सामाजिक काम हो। बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली तो भाई किसी के नहीं होते, पूरे सामाजिक काम हो सकते हैं, और गांव भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। एक बात और भी है कि मतलब अपने गांव में जो स्टेडियम का निर्माण कार्य करवा रहे हो, उसमें कोचिज की कुछ हवा तवा उड़ रही थी, तो उसमें ये बताओ कि कोचिज की व्यवस्था किस तरीके से करोगे आप? यानी कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोच तो होते ही हैं, स्पेशल खेल के अलग अलग कोच होते हैं, तो उसके बारे में मतलब क्या कुछ मतलब उनकी व्यवस्था की जाएगी? भाई पंचायत की तरफ से करोगे या मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी उनको? गवर्नमेंट से बात चल रही है इस मामले में, हमने जो एमओ लिया, जब ये कितने कंडीशन, कोचिज? जितने भी ग्राउंड है ना, सबके नए नए कोच होंगे। अच्छा, वॉलीबॉल के अलग, कबड्डी के अलग, रनिंग के अलग। 22 गेम है, लगभग 22 का 22, हाँ, अलग कोच होंगे। जब तक कोच नहीं होगा ना, स्कूल में टीचर नहीं है तो बालक आऊँ भी कौन है। सही बात है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। सही बात है। जहाँ भी ग्राउंड होगा ना, वहाँ कोच उपलब्ध कराया जाएगा, सरकार देगी तो ठीक है ना, तो संजय भी एनआईएस कोच। एनआईएस कोच होंगे, कोई भी, हाँ, देहात से नहीं लाएंगे, सब एनआईएस कोच होंगे। ये बिल्कुल गांव को जागरूक करेंगे भाई, अपना बलका लेके आया करो। हमारे 50-60 बड़े बुजुर्ग आते हैं, ये दोनों टाइम जाते हैं, शायद इनकी ठीक होगी। भाई, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, अपने अनिल जी के बारे में एक बार जितना कहे उतना कम है, क्योंकि अपने अजीज साथी हैं, मित्र हैं, और गांव के बुजुर्गों से, साथियों से पता चला है कि मतलब इन्होंने काफी कुछ संघर्ष किया है, और उन संघर्षों के बावजूद अपने गांव को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने पूरी जोर शोर से मतलब पूरे गांव के ऊपर अपनी जान झोंक रखी है। तो बड़ी अच्छी पहल है कि मतलब कितने साल से मतलब तैयारी कर रखी थी कि परमात्मा अपने गांव का दायित्व आपको दे, और आपके मन में तो योजना तो पहले से ही थी कि अगर मेरे को ये दायित्व मिल जाता है तो मैं अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकता हूँ। भाई मैं पिछले पंचायतों में मेंबर था, उस टाइम बल्कि ज्यादा काम हुआ है, इसमें कम कर पा रहे हूँ। मेंबर होते ज्यादा काम कराया था, बिल्कुल तो वो लगन सी लाग गई भाई, गांव में अच्छा काम करा, और लोगों ने समझावा भी, हाँ, कोशिश करा भाई अच्छे काम हो, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। पहले मेरे गांव में हमारी याद में बस नहीं थी, आज गांव में 6 बस चलवा दी। बहुत बढ़िया। बस किधर से किधर चला है? बागवी भी रोड भागी से कनेटी छात्र नेमली मातनेल झज्जर की भी है, 6 बस चला है। 6 बस हो रही हैं। और भी गांव में इस तरह खेतों में पानी भर जाता था, पहले 2 लाइन पहले पास करवाई थी, मेंबर का टाइम था जब, अब 4 लाइन और पास करवा लिया, कुछ 2-2.5 लाइन पास करवा लिया, तो लग रहे हैं हो सकता है भाई लाइब्रेरी भी नई बनवा दी, एक महिला लाइब्रेरी गांव में डिजिटल है या मतलब नॉर्मल लाइब्रेरी? डिजिटल बनवा दी भाई साहब, नॉर्मल भी है, हाँ, डिजिटल भी, दोनों कंप्यूटर भी है।
अब आ जाएंगे वो। अच्छा आएंगे। हाँ अभी बनी है। बुक्स वगैरह किस तरह से प्रोवाइड करवाई? वो सारी चीजें अब होंगी, सारी अच्छा चीज। अच्छा हाँ अच्छा, लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनवा दी। बिल्डिंग बनवा दी है। ठीक है। और एक नहीं एक और जो चेयर टेबल है, फर्नीचर का काम है, वो तो पहले एक शुरू गांव ने इकट्ठा होके बनाई थी, बिल्कुल एक अब सरकार ने बनाई है डिजिटल, बिल्कुल 2 स्कूलों में बना दी लाइब्रेरी। बिल्कुल। तो सारी चीजें आराम आराम से उपलब्ध करा लेंगे भाई। अपने गांव में एक जो छोटी सी समस्या है वो थोड़ी ही मेरे को अखर रही है। अपने गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो लड़कियों का ही है, और लड़कों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो उसके लिए ये मान के चलो बिल्डिंग तो है अपने पास, उसके लिए मतलब क्या योजना है आपकी? अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कों का भी हो तो हमारे जो बच्चे हैं जो 10वीं करने के बाद जो जाते हैं, या तो स्वरूपगढ़ में है नजदीक, या फिर समसपुर में है, या साइंस साइड इधर भी गोवा में भी नहीं है, इमलोटा में भी नहीं है साइंस साइड। तो उसके भाई लिए मतलब क्या कुछ प्रोजेक्ट है? हमने खुद ने इस वक्त बढ़िया था भाई स्कूल चलाए। जब पंच था और भी मेरे भाई जो एक IRS लग गया, एक वीडियो लग गया है पीछे ही, बिल्कुल उनका पूरा सहयोग था। और बुजुर्गों का पूरा हमने मान लेगा मांड करके सरकार स्कूल में चर्चा वाला कर दिया। बिल्कुल तो सरकार की जो नीति है ना उसने सारा हमारा फेल कर दिया। बिल्कुल। आज मैथ का टीचर नहीं है, आज इंग्लिश का नहीं है, आज क्या है, मतलब टीचर पूरे नहीं रखे। बॉयज स्कूल का भी ये हाल है। लोग अपने बच्चों को भाई देखो कोई भी हो अपना बालक ने पढ़ा होगा ना, हमने भी तो कम भाई घर से 100 200 रुपया इकट्ठा कर ले, तो लोग पता नहीं भाई के समझना आ सही जाए। बात। प्राइवेट स्कूल में हमें लगभग ने मान ले 5,000 महीना देते हैं। हाँ हम वो रुपया 500 गाँव इकट्ठा करके अगर एक जगह बना लगा लेना, सरकारी सरकार स्कूल स्कूल में अगर वे सुविधा 500 रुपए इकट्ठे करके अगर लगा दे, हाँ, तो जो प्राइवेट स्कूल में जो सुविधा मिला है वे सुविधा अपने सरकारी स्कूल में मिल सके है। बहुत बेहतरीन सुविधा मिल जाए भाई उनसे। तो क्या स्टाफ भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले, 1-1 लाख रुपए ले हुए हैं। बिल्कुल। मैं देखा स्टाफ है, कोई टीचर नहीं है, कोई मैडम नहीं है। तो अनिल ये जी थोड़ी- मतलब जो बात हो रही है जो मालूम मेरा मैंने बड़ा प्रसन्नचित है, अपने जितने भी साथी हैं मोरवाड़ा के 2-3 साथी, उनकी भी यही पहल है कि मतलब जो बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, ये मान के चलो 30-35 हजार रुपए मिनिमम लगते हैं पूरे साल के, और कम ही है। सरता नहीं भाई। छोटी छोटी क्लास के हैं वो, 5वीं 6ठी के, 1 साल के, 1 साल के ये मान के बच्चे चलो 5-6 हैं भाई। 3.5 यानी कि ये मान के चलो 50-60 हजार रुपए एक बच्चे के लगते हैं। तो कुछ ज्यादा ये 70-80 लगा लो तो 70-80 हजार रुपए लगते हैं। अगर वही रुपए अगर हम गांव में भी काफी बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनको भी रोजगार मिले, वही सुविधाएं अगर कलेक्शन करके हम अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में अगर वो सुविधाएं दे, तो हमारे बच्चे किसी फील्ड में पीछे नहीं है। हमारा स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी कर सकता है, और जो हमारे स्कूल जो बच्चों की संख्या कम होती जा रही है वो समस्या भी दूर हो सकती है। तो जितने भी हमारे बागवी गांव से आस पड़ोस गांव के जो बच्चे प्राइवेट स्कूल की देखा देखी में जो वहाँ पे भेज रहे हैं ना, तो अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए लोग मोटिवेट होके अपने गांव के सरकारी स्कूलों में बढ़ावा दे, तो निश्चित रूप से मतलब एक अच्छी पहल देखने को मिल सकती है। ज्यादातर आजकल माँ बाप के यहाँ बच्चों पर ध्यान बहुत कम कर रहे हैं भाई। भाई खुद ताश खेले जाएंगे या भाई जो ठीक से है वो तो उनका तो झगड़ा नहीं, सब तो नहीं कह सकते। बिल्कुल कुछ आदमी इन बच्चों पे ध्यान नहीं देते ना, तो बच्चे आते हैं फीस दिया हुए हिन्ने नहीं बुझे भाई के पढ़ा है के नहीं पढ़। तो न्यू खेल ग्राउंड में है बच्चे खेलना, माँ बाप कदे संभालने बालक फोन ले ग्राउंड में जा रहे हैं। तो माँ बाप का भी दायित्व बनता है भाई इस चीज पे ध्यान करें अपना पास बड़का पे। और सरकार स्कूल चल जाए फिर हमारी एकता हो ना, गाँव की एकता हो ना, जब चल रहे स्टाफ ने क्या मतलब उन्हें 1 लाख रुपए ले रहे हैं, गाड़ियां मावे हैं, तब तो लगे जाए आओ मोटी फीस है, मोटी हाँ लुटा है भाई। तनख्वाह है मिलती है आजकल टीचरों को, बहुत तो पहले वाली नहीं है। और अपने जो भागी का स्कूल है, ये जो हाई स्कूल है, ये सबसे पुराना है। अपने जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इधर, ये इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, क्योंकि पहले जो स्कूल था अपने मोरवाड़ा में तो 5वीं तक था। उसके बाद अगर हाई स्कूल की जो शिक्षा लेनी होती थी तो भागवी गांव में ही लेते थे पहले, तो काफी पुराना स्कूल है। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि आपसे मतलब ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक अगर आपके प्रयासों से हो जाए, तो जो हमारे बच्चे हैं आस पड़ोस के जितने भी 5-4 गांव है, उनको काफी अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। भाई मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, चंडीगढ़ जाना पड़ो, दादरी जाना पड़ो और कहीं जाना पड़ो, जहाँ भी कोशिश होगी, जहाँ के सिफारिश लगानी पड़ेगी, जहाँ के पैसे के काम होता होगा मैं सारा करवा सकता हूँ। सिर्फ क्या है बिल्डिंग लाइब्रेरी बन गई दोनों स्कूलों में, बच्चे तो नहीं आएंगे पढ़ने। सही बात है। ठीक माँ बाप का ये फर्ज बनता है बड़ा किस जा शाम ने देखांगा सुबह देखांगा। हमारे गाँव देहात में क्या हो गया भाई, कोई काम कर रहा है, ये सुंदरिया पहलवान कर रहा था, भोम कर रहा है, मेद कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है,
तू कितना अच्छा काम कर दो, लोग उस काम पे नहीं देखते, लोग देखे इन क्यों करे, हाँ, ये थोड़ी बदलेगा ना क्योंकि जब। ये हाँ, है कि भाई उनको ये लगता है कि यो क्यों कर रहा यो है। क्यों कर रहा है, यो बड़ाई क्यों ले जाए, अरे सहयोग करो यार उस चीज का। सही बात है, हाँ, क्योंकि अच्छाई कोई करता है, सहयोग करना चाहिए सभी को। अच्छाई मैं करूं चाहे ये करे या चाचा करे, उसका सहयोग करो। सहयोग भाई ये करो। अच्छा कर रहा है, चाहे उसका निजी स्वार्थ ही क्यों ना हो, लेकिन गांव के लिए तो अच्छा हो रहा है। भाई क्रेडिट है, क्रेडिट सबसे नहीं लिया जाता, क्रेडिट करने के लिए दिख रहा होना जरूरी है। बहुत, हाँ बहुत मैंने ही तो बढ़िया। भाई, हाँ तो सरपंच साहब, आपने ये मान के चलो गांव को विकास को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं। और गांव के जितने भी कार्यक्रम है, गांव में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं गांव भागियों के अंदर, आप इस तरीके से ही दुगने जोश और जज्बे के साथ अपना कार्य करते रहें। और आपको तो अपना कार्य करना ही है, और जो भी आपके अंदर जो भी मतलब प्रश्न चल रहे हैं, जो भी आपकी योजनाएं हैं, उनके ऊपर आप पूरे जोर शोर से जुट जाइए। और जो भी आपका कार्यकलाप बचा हुआ है, विश्वास दिलाते हैं कि पूरा गांव है आपका पूरा कोऑपरेट करेगा, और पूरे गांव को आपको मतलब पूरी मदद करेगा। और आप आगे ही नहीं, आगे 10-15 साल तक आप अपनी सेवाएं इस तरीके से गांव के ऊपर देते रहे। और आप इतने अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हो गांव को आगे बढ़ाने के लिए, आप अपनी योजना इस तरीके से इम्प्लीमेंट गांव के ऊपर करते रहें। इसी के साथ आपको हमारी टीम की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, और जितने भी हमारे व्यूअर हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ आज की कवरेज में इतना ही। आपसे हमने आपने हमसे बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जय बजरंग, बागवी, जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय धन्यवाद भाई। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।